सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे +2 लेवल तक का मैथ्स का सिलेबस के बारे में और IMCT के लेवल पे किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किससे कम आते हैं उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट IMCT अगस्त पैटर्न। तो इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के होते हैं और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होते हैं। तो फिजिक्स पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से थ्योरी बेस्ड पूछते हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल, तो वो वाला वीडियो देख लेना। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा मैथमेटिक्स के बारे में और इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें केमिस्ट्री, क्वांट्स और इंग्लिश एक में होगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11 के सिलेबस के बारे में। क्लास 11 के मैथ्स के सिलेबस से स्टार्ट होता है +2 लेवल का सिलेबस। सिर्फ 12th का नहीं होता है, 11th और 12th दोनों होता है। तो जो सबसे पहला यूनिट है क्लास 11th में वो है सेट्स एंड फंक्शंस। तो सबसे पहला चैप्टर इसमें सेट्स। तो सेट्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप तुरंत देख के टिक कर सकते हो। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। कुछ ज़्यादा सॉल्व करने वाला इसमें होता नहीं है, मे भी सॉल्व करने वाला एक आ सकता है, लेकिन बाकी के जो 2 आएंगे वो डायरेक्ट जो उनके आइडेंटिटीज होते हैं सेट्स वाले उसी पे आएंगे, जो यूनिवर्सल होता है, जो सबसेट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। अगर इसकी बात करें तो आपको इससे एक क्वेश्चन मिलने का थोड़ा सा चांस है, क्योंकि इसमें आपका मेन क्वेश्चन जो होता है वो बड़े बड़े होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 12 के एग्जाम में, लेकिन इससे एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जिसको आप डायरेक्ट देख के टिक मार सकते हो थोड़ा सा समझ के, जो कि आपका जो सबसे पहला एक्सरसाइज है NCERT उसमें दिया होता है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारे आइडेंटिटीज है, तो इससे अच्छे खासे आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसके बाद आता है आपका अलजेब्रा वाला सेक्शन। अलजेब्रा वाला सेक्शन में आपका चैप्टर 4 पड़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अच्छे खासे आपको 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी आइडेंटिटीज हैं जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे NDA का लेवल होता है ना, जिसमें आपको अगर टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हो, वैसे क्वेश्चन IMCT में भी आते हैं। आपको 50 क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स के हैं तो 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि अगर आपको आइडेंटिटीज और टिप्स एंड ट्रिक्स आते होंगे NDA वाले तो आप उसको विद इन 10 सेकेंड कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाते हैं। PNC से भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी जब मैं अपना ये जो टेस्ट आपका कराऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा लेवल का कि क्या होता है IMCT का लेवल। ऑलरेडी मैंने फिजिक्स का अपलोड करना शुरू कर दिया, केमिस्ट्री का कर दूंगा, और आपको साथ साथ में मैथमेटिक्स, क्वांट्स और इंग्लिश के भी पता चल जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है आपका चैप्टर 6 बाइनोमियल थ्योरम। अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और इसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो जो उसमें कोएफिशिएंट फ्री वाला टर्म निकालना होता है, मिड टर्म निकालना होता है, लास्ट टर्म निकालना होता है, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन वाला। तो अगर आपको NDA के टिप्स एंड ट्रिक्स आते हैं तो उसको भी आप विद इन 1 मिनट सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। अच्छा चैप्टर है, और इसमें AM, GM, AP, GP, इसमें भी 1-2 ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि आप विद इन 10 सेकंड कर लोगे अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो इससे भी अच्छे खासे आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके बाद है आपका एक इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इससे अच्छे खासे 5 से 6 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सबसे बेस्ट चैप्टर इन्हीं में है, जो कि स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन का एक बड़ा सेक्शन है। तो उसमें भी सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। और आपका फिर इसमें इंट्रोडक्शन 3D ज्योमेट्री का छोटा सा पोर्शन है, स्टार्टिंग है, बेसिक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसके बाद है आपका क्लास 11 का कैलकुलस सेक्शन, जो कि है आपका चैप्टर 11 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इसमें चांसेस कम है, क्योंकि जो मेन कैलकुलस है आपका क्लास 12 वाला वहीं से क्वेश्चन आता है, बट मे भी अगर थोड़ा सा भी अगर चांस है तो लिमिट से आपका एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जिसको आप तुरंत देख के सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा समझ के। इसके बाद है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है क्लास 11 का लास्ट टॉपिक जो कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और इसके अंदर में 2 चैप्टर हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड वाले, जो कि डायरेक्ट आपसे सॉल्व हो जाएंगे। वो बड़ा बड़ा जो डेटा वाला आता है वो इसमें नहीं आता है, छोटे छोटे ही क्वेश्चन आए थे मेरे टाइम पे। और उसके बाद बात कर ले प्रोबेबिलिटी सेक्शन का, तो ये क्लास 11 और प्रोबेबिलिटी है। क्लास 12 में मेन प्रोबेबिलिटी जिसमें अच्छे खासे मतलब थ्योरम है, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन है, बट यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके बाद शुरू होता है क्लास 12 का टॉपिक, जो कि सबसे पहला पड़ता है रिलेशन एंड फंक्शंस, और इसके अंदर में 2 चैप्टर हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन से भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरेटिकल बेस, जिसको आप थोड़ा सा समझ के कर सकते हो। बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 6 नंबर का एक
क्वेश्चन, वो वाले नहीं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी 2 आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो वो चार्ट में जिसमें हर एक फंक्शन का एक लिमिट होता है, एक प्रॉपर उसके अंडर में ही इसका एंगल होगा और वो वैल्यू होगा -1 से 1 वाला, उस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। और आपका एक वैल्यू निकालने वाले जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वैसा एक आ सकता है। इसके बाद पड़ता है आपका अलजेब्रा सेक्शन और इसके अंदर में 2 चैप्टर आते हैं और दोनों अच्छा खासा वेटेज लाते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, आपको पता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं, एनडीए तक के एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे भी आपके अच्छे खासे अगर जोड़ ले तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं इन 2 चैप्टर से। क्योंकि यहाँ पे आपका एक तो अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर में सॉल्व कर दोगे। कुछ क्वेश्चन तो विदिन 10 सेकंड, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे होते हैं, आइडेंटिटीज़ पे होते हैं, तो यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ना दोनों चैप्टर को। इसके बाद है आपका कैलकुलस सेक्शन क्लास 12 का और इसके अंदर में 4 चैप्टर हैं और चारों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। कैलकुलस सेक्शन ही एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में भी और यहाँ पे भी इसका अच्छा खासा वेटेज है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है, जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस रेंज में, इस टाइप के क्वेश्चन आपका कन्फर्म एक आने वाला है, जिसको आपको थोड़ा सा समझ के सॉल्व करना होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यहाँ पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर ले तो जो आपका नॉर्मल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन होते हैं तो डिफरेंशिएशन से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से इंक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा, इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। इंटीग्रल से आपको 2 क्वेश्चन तो लिख के ले लो कि आएगा ही आएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक वो आपका होता है, एक दिया होता है फंक्शन, उसका डिग्री बताना होता है, प्लस ऐसे एक क्वेश्चन होता है ना बेसिक वाले 1 नंबर वाला, वो वाले जरूर आते हैं। और एक मे भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए। इसके बाद आपका यूनिट पड़ता है वेक्टर्स एंड 3D और यहाँ पे जो 3D है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। क्लास 11th वाला जो 3D होता है वो इंट्रोडक्टरी होता है, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस जाता है। और चैप्टर 9 वेक्टर्स, चैप्टर 9 वेक्टर्स मैं लिख के दे दूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं। वेक्टर्स ईजी सब्जेक्ट है, ईजी चैप्टर है, सॉरी ईजी चैप्टर है। यहाँ से आपको अगर 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ईजिली बना लोगे। एक तो देखो वो फॉर्मूला आइडेंटिटीज वाले जो होते हैं A×B A.B, वहाँ वाले एक आपके डायरेक्ट आते हैं तो वो वाला तो कर ही लोगे। प्लस जो क्वेश्चन आते हैं वैल्यू निकालने वाले वो भी हो जाते हैं, इजी होते हैं। और 3D ज्योमेट्री में तो यार मेरे को टफ लगता है ये, बाकी जिसको इजी लगता है उसके लिए सही है। इक्वेशन वगैरह, प्लेन का इक्वेशन ये सब आता है तो मेरे को समझ में नहीं आता, बाकी जिसके लिए वो कर सकता है। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी आने के चांसेस हैं। और इसके बाद आपका क्लास 12 का लास्ट टॉपिक पड़ता है जो कि है प्रोबेबिलिटी और इसके अंदर में एक ही चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। और ये एक अच्छा वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम में भी। अगर क्लास 11 का प्रोबेबिलिटी और 12 का मिला दिया तो 11 से एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो बेसिक वाले होते हैं, और 12 में अच्छे खासे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। मैं अपने टाइम पे भी अच्छे से नहीं पढ़ा था इसको, बट मेरे को पता है इसमें अच्छे खासे टॉपिक हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आने के चांसेस, अगर दोनों प्रोबेबिलिटी को मिला दिया जाए 11 12 को, तो आपके 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, आराम से यहाँ से 4 क्वेश्चन तक प्रोबेबिलिटी से ईजिली आएंगे एग्जाम में। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप मेरे से बुक रिकमेंडेशन मांगते हो तो आपका एनडीए पाथफाइंडर का जो मैथ है वो काफ़ी सही है। अगर आपके पास एयरफोर्स की एक्स ग्रुप की बुक है तो उसका भी जो मैथमेटिक्स है वो भी चलेगा, उसमें भी नोट्स और क्वेश्चन अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। प्लस मैं अगर सजेशन में मेरे से बेस्ट बुक मांगोगे तो एनसीईआरटी से बढ़िया बुक कोई नहीं, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो ईजिली। आपका एमसीक्यू के 50 क्वेश्चन आपको वहाँ से ही एग्जैक्ट मिल सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, और ये जो पीपीटी आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई डाउट रहेगा पूरे वीडियो से रिलेटेड तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन टू।